Hello students, in previous video we complete our fourth group, which is the branching control group. Now we move towards the last group of our this instruction set of 8085, which is machine control group. So what is mean by machine control? Means what? It's control or it's actually allocated to your memory, or which is related to your memory. So this is why it called as a uh, machine control instructions, ठीक है ना, which control your memory. So in that we see very first operations or which based on your memory, which is stack operation. Which operation? Stack operation. So in that stack operation contains actually two parts, ठीक है ना. The stack operation contains two operation or two part. The first one is a push, and the second one is a pop. So what is mean by push? Push means what? Inserting part. Push means what? Inserting part. And the pop means what? मीन्स फेचिंग पार्ट. आपको क्या करना है? बाहर निकालना है उसको. पुश मीन्स वॉट? इंसर्टिंग. पॉप मीन्स वॉट? बाहर निकालना है, मीन्स वॉट? फेचिंग पार्ट, ठीक है ना. सो हियर सो दिस टू ऑपरेशंस विच इज़ रिलेटेड टू योर स्टैक, एंड द स्टैक इज रिलेटेड टू योर मेमोरी. ये कहाँ पे ऑपरेशन होता है? मेमोरी से रिलेटेड है. नाउ सी वन बाय वन. सपोज मुझे क्या करना है? सपोज आई हैव और सपोज वी इंसर्ट ए पर्टिकुलर रजिस्टर पेयर डेटा इनटू योर मेमोरी. मुझे क्या करना है? रजिस्टर पेयर का जो वॉट एवर डेटा है, या तो स्पेसिफिक कहाँ से जो डेटा है, ये आपको ऑटोमेटिकली मेमोरी में क्या करना है? पुश करना है, ठीक है ना. तो दैट टाइम एक इंस्ट्रक्शंस रहती है. तो विथ दैट इंस्ट्रक्शन इज नथिंग बट योर पुश. कौन सा रहता है? पुश आरपी. क्या रहता है? पुश आरपी. तो इसमें क्या होता है ना, जब हम पुश करते हैं तो विच इज़ रिलेटेड टू मेमोरी. तो आपको करंट लोकेशन चाहिए होता है, तो उसको कहाँ से मिल सकता है आपको? थ्रू द विच स्पेशल रजिस्टर? दैट द स्टैक पॉइंटर. सो आपको जो भी ऑपरेशंस आते हैं रिलेटेड टू पुश पॉप, अदरवाइज स्टैक जो रिलेटेड है, तो उस टाइम कौन सा इंस्ट्रक्शन, कौन सा स्पेशल रजिस्टर यूज़ होता है? यहाँ पे मैं स्टार मार्क करके देती हूँ. तो स्टैक ऑपरेशन के लिए कंपलसरी कौन सा रजिस्टर रहता है? विच इज़ SP. कौन सा रहता है? SP मीन्स वॉट? स्टैक पॉइंटर इज कंपलसरी एप्लीकेबल टू योर स्टैक ऑपरेशन. नाउ सी मीन्स वॉट? यहाँ पे इनबिल्ट कौन सा आपका ये है? रजिस्टर है. मतलब डेस्टिनेशन में आपके कौन सा रहेगा? SP रहेगा. और सोर्स में मतलब आपको कहाँ से कहाँ डाटा जाना है? आपको जो भी रजिस्टर पेयर होगी, वो जो रजिस्टर पेयर है वो आपको कहाँ पे रिलेट करना है? आपको स्टैक पॉइंटर. और स्टैक पॉइंटर मीन्स व्हाट? इट्स रिलेटेड टू योर मेमोरी, ठीक है ना. सो देखो ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है? दैट फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज़ व्हाट? पुश. सॉरी, कैपिटल में लिखना है ये सारा. पुश आरपी, ठीक है ना. तो इसका फॉर्मेट हम देखते हैं, ये क्या इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली इसका वर्किंग क्या है. सो सी इसका क्या है? जब भी आप एक सपोज़ यहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन है, ठीक है, ये क्या है आपका? लोकेशन. और उसका सपोज़ यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस है 001 002, और ये इस ब्लॉक के 003. तो ऐसे नंबर ऑफ है. तो आपको क्या करना है? सपोज़ एक रजिस्टर पेयर है, ठीक है ना. यहाँ पे रजिस्टर पेयर कौन से अवेलेबल है? BC, उसके बाद DE और HL. सो दीज आर द रजिस्टर पेयर. तो इसमें से आपको कौन सी भी एक यूज़ करना है? सपोज़ मैंने यहाँ पे BC रजिस्टर पेयर यूज़ किया, ठीक है ना. द कंटेंट ऑफ योर लोअर और द हाइयर बाइट, ठीक है ना. तो BC पेयर में लोअर कौन सा है? C, और द हाइयर कौन सा है? H, ठीक है ना. तो लोअर कौन सा है? C है, और हाइयर कौन सा है? B है. तो जो लोअर कंटेंट है ऑफ C, वो हमें क्या करने पड़ेंगे? पहले इंसर्ट करनी है. तो इंसर्ट मैंने क्या किया? यहाँ पे लोअर किए, ठीक है ना, C के. उसके बाद मैं क्या करूँगी? हाइयर. तो अभी देखो यहाँ पे इस ऑपरेशन में क्या होता है ना, सपोज़ आपका करंट लोकेशन जो है, ठीक है ना, जो करंट लोकेशन है वो कहाँ पे है? इस लोकेशन में है. तो उसके बाद मुझे क्या पे जाना है? ऊपर जाना है. यानी कि क्या होता है? मैंने ऑलरेडी बताया आपको, डिक्रीमेंट होता है. तो इस लोकेशन से मुझे इस लोकेशन पे जाना है.
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा SP-1। अगेन यहाँ पे जाना है तो SP-2। तो ऐसे होता है। तो एग्जैक्ट कैसे लोकेशन शेयर होता है ये आपको यहाँ पे पता चला। जब हम ऊपर जाते हैं, ये ऐसे ऊपर जाते हो, दैट टाइम डिक्रीमेंट होता है, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे कैसा है, जो भी आपके रजिस्टर के हायर बीट है और रजिस्टर के लोअर बीट है, ठीक है ना, रजिस्टर पे के हायर और लोअर। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था बी और सी। तो जो बी के कंटेंट है वो आपके कहाँ पे जाएंगे, ठीक है ना, बी के कंटेंट कहाँ पे जाएंगे SP-1 को, और जो लोअर है वो SP-2 को जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी नीचे यहाँ पे बताया था, जो करंट लोकेशन रहता है उसके क्या रहता है, कहाँ पे आ जाएगा फिर आपका SP-2 को आ जाएगा आपका करंट लोकेशन। अभी देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम डायरेक्टली SP-1 से आपने क्यों स्टार्ट किया। तो देखो एक स्पेसिफिक आपको मेमोरी लोकेशन दिया है, ठीक है ना, तो वो करंट लोकेशन होती है क्या, उसका ऊपर का आपको डेटा चाहिए, इसलिए आपको क्या कहाँ से स्टार्ट होता है, SP-1 से स्टार्ट होता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग। नाउ वी सी द नेक्स्ट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट में लिखा है। फॉर्मेट देखो, जो रजिस्टर पेयर के हायर बिट है वो SP-1 में जाएंगे, रजिस्टर लोअर के कहाँ पे जाएंगे SP-2 में। तो करंट लोकेशन आपकी कहाँ पे आ जाएगी SP-2 को, ठीक है। ये है आपका फॉर्मेट। नाउ देखो एड्रेसिंग मोड है इसके रजिस्टर इनडायरेक्ट, ग्रुप कौन सा है मशीन कंट्रोल, बाइट कितने हैं 1 बाइट। फ्लैग यहाँ पे अफेक्ट नहीं करते बिकॉज जो फाइनली विच इज़ रिलेटेड टू मेमोरी और डायरेक्ट रिजल्ट काउंट होने के बाद ही हम इसको जाते हैं। यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कैलकुलेशन का पार्ट नहीं चलता है, इसलिए ये यहाँ पे जो फ्लैग है वो क्या है, नन है। नाउ सी नेक्स्ट एग्जांपल फॉर दिस। कमेंट तो आपको पता है क्या लिखना है। सो कमेंट में रिपीट आई दैट कमेंट। इन दिस इंस्ट्रक्शन द हायर बिट ऑफ योर रजिस्टर पेयर मूव्स टू द योर मेमोरी लोकेशन उस एड्रेस स्पेसिफाइड इनटू योर SP, ठीक है ना। स्टैक पॉइंटर ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन किया है। सपोज अभी यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ। SP जो मैंने बोला ना आपको करंट लोकेशन पता चलना चाहिए ना, कौन सा डेटा मुझे कहाँ पे डालना है, ठीक है ना। पुश यानी कि क्या बोला मैंने, इंसर्टिंग। ये एरो दिखाती हूँ यहाँ पे, पुश माने यानी कि क्या, इंसर्टिंग एरो रहता है। तो SP यहाँ पे उन्होंने लोकेशन दिया है C05H, और B लिया है उन्होंने 25 और C लिया है 55। तो यहाँ पे ऑपरेशन देखो कैसे होता है। सपोज यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है ना, ये मेमोरी लोकेशन निकाला है। आपको एड्रेस कहाँ से दिया है C05, मतलब ये करंट लोकेशन है, ये C015। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बोला है आपको क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C014, यहाँ पे क्या आ जाएगा C013। अभी मुझे क्या करना है, ये यहाँ पे क्या है SP है, मुझे डेटा क्या करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। अलग एरो से निकालती हूँ आपको तो समझ में आएगा। मुझे यहाँ पे क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है, इंसर्टिंग ऑपरेशन करना है, ठीक है ना। अभी मैं कौन से करूँगी, लोअर कंटेंट, कौन करूँगी, लोअर कंटेंट। तो वो क्या है 55। जो आपके लोअर कंटेंट है वो SP क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूव होगा। तो ये जो है C04 को कौन सा जाएगा 55। अभी नेक्स्ट देखो, जो हायर बीट है, ठीक है ना, ये हायर बीट है विच इज़ B=25, ठीक है ना, वो किस लोकेशन पे जाएंगे आपके, नेक्स्ट अभी इंक्रीमेंट होगा फिर से, तो वो C013, और जो आपका डेटा है वो यहाँ पे जाएगा। तो ये जो है आपका, इसको कहते हैं टॉप ऑफ योर स्टैक, और इसको क्या कहते हैं, बॉटम ऑफ योर स्टैक, ठीक है ना। तो टॉप में आपको ऑलवेज क्या दिखाना है, हाइयर वैल्यू, क्या दिखाना है, हाइयर वैल्यू। ये है एक्चुअल आपका इंसर्टिंग। आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी डेटा है वो क्या करना है, ओनली इंसर्ट करना है। क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखा है क्या करना है, इंसर्ट करना है जो भी डेटा है आपको वो, ठीक है ना। तो इंसर्टिंग के लिए ऑलवेज डिक्रीमेंट रहता है और एरो हमेशा क्या रहता है, नीचे। तो ये है आपका पुश ऑपरेशन। नाउ सी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिया है जो भी कुछ है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, अभी सपोज मैंने क्या किया, ये सिर्फ मैंने यहाँ पे कौन सा इंसर्ट किया, रजिस्टर पेयर। अभी मुझे मेरे पास क्या है, एक्यूमुलेटर का आंसर है। तो एक्यूमुलेटर का जब आंसर आता है तो ऑटोमेटिकली क्या सेट होता है, फ्लैग सेट होता है। तो मुझे अभी एक्यूमुलेटर और फ्लैग को क्या करना है, इंसर्ट करना है। उसको स्टैक ऑपरेशन मतलब एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन क्या करना है, मुझे असाइन करना है। तो उसके लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन है, नाउ वी सी इन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, दैट इज वो कौन सी है, पुश। अभी देखो व्हेन आई से
कि मुझे एक्यूमुलेटर एज वेल एज फ्लैग भी डालना है। सो फॉर दिस ये जो कॉम्बिनेशन है, सो इसको क्या कहते हैं, वी ऑलवेज कॉल्ड एज द PSW। क्या कहते हैं उसको, PSW। सो योर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज व्हाट, पुश PSW। So PSW means what? Program status word. The PSW contains accumulator as well as flag register। ठीक है ना। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी ये है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पुश PSW, इसका फुल फॉर्म क्या है, पुश accumulator as well as your flag register on your stack। ठीक है ना। अभी मुझे क्या करना है, इंसर्ट। तो मैंने आपको लास्ट इसमें बताया, इंसर्टिंग मीन्स व्हाट, जो है आपको डेटा जो है स्टैक में क्या करना है, डालना है। ठीक है ना। पुश यानी कि डालना, और पॉप यानी कि क्या, निकालना। तो पुश हमेशा कैसे करते हैं हम, टॉप टू बॉटम। और जब पॉप करते हो तो पॉप के लिए हमेशा कहाँ से कंटेंट पॉप करते हैं, हम टॉप से करते हैं। अभी देखो यहाँ पे सपोज आपकी मेमोरी है, तो आप जब इंसर्ट कर रहे हो तो नीचे में ही इंसर्ट करोगे आप, और जब आपको पॉप करना है मतलब निकालना है तो ऑलरेडी यहाँ पे डेटा क्या है, अवेलेबल, तो पहला ये निकालोगे, उसके बाद आप नीचे जा सकते हो। तो ऐसे रहता है ये ऑपरेशन। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट इसका फॉर्मेट देखो पुश PSW का। अभी देखो मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, फ्लैग रजिस्टर कितने बिट का रहता है, 8 बिट। ठीक है ना, आपका 8 बिट का रहता है। तो ये जो 8 बिट है वो एट ए टाइम 1 बाइट में स्टोर हो जाएगी आपके, कितने बाइट में, 1 बाइट में। तो यानी कि आपका पहला जो लोकेशन है, सपोज मैंने C001 पे एक्यूमुलेटर स्टोर किया, तो C002 में मेरा क्या जाएगा, फ्लैग के कंटेंट जाएंगे, विच इज़ 8 बिट। मतलब आपके जो कैरी फ्लैग, जो सारे फ्लैग है वो एट ए टाइम इस लोकेशन में जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे नोट लिखा है कि हियर फ्लैग इज 8 बिट वी स्टोर इन अ सेम लोकेशन। ठीक है ना। अभी देखो इसका फॉर्मेट कैसे होगा, जो आपका एक्यूमुलेटर के कंटेंट है आपको अगेन सेम लोकेशन पे देना है, तो SP-1 हो जाएगा। अभी उसके बाद जो PSW फ्लैग प्लस एक्यूमुलेट, सॉरी यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, एक दो मिनट, सॉरी फॉर दैट। एक्यूमुलेटर मुझे कहाँ पे भेजना है, SP-1 को। अगेन डिक्रीमेंट किया, SP-2 लोअर बाइट जाने चाहिए, तो इसमें सिर्फ क्या जाएंगे, आपके फ्लैग के कंटेंट जाएंगे। तो वो फ्लैग के कंटेंट कितने हैं, 8 बिट। तो इंडिविजुअली आपको इस लोकेशन को मेंशन करना है। तो कैसे मेंशन करना है, देखो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा SP-2 0 बिट, यानी कि कौन सा बिट रहता है, कैरी। नेक्स्ट 1 बिट लिखा, यानी कि क्या रहता है, डोंट केयर। 2 लिखा, ये सेम रहेगा आपका, SP-2 वाला जो है पोर्शन वो सेम रहेगा। उसके बाद कौन सा जाएगा, पैरिटी। ठीक है ना। उसके बाद देखो जो SP-2 है 3 पोजीशन को, अगेन डोंट केयर। 4 के लिए क्या जाएगा आपका, ऑक्सिलरी बिट है। 5th बिट के लिए आपका क्या है, अगेन डोंट केयर है। ठीक है। नेक्स्ट अगेन 6 बिट के लिए, SP-2 के 6 बिट के लिए आपका क्या जाएगा, सॉरी, जेड फ्लैग। और SP-2 के 7th बिट में आपका क्या जाएगा, साइन। तो यहाँ पे आपका टोटल जो है, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या जाएगा, SP-2 को पूरा आपका 8 बिट का जो फ्लैग है वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है उसका फॉर्मेट। नाउ नेक्स्ट जो करंट लोकेशन होगा, मुझे कहाँ पे मिलेगा, फिर आपका SP-2 को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट एड्रेसिंग मोड क्या है इसका, रजिस्टर इनडायरेक्ट। बाइट कितने हैं, 1। ग्रुप कौन सा है, मशीन कंट्रोल। और फ्लैग कौन सा है, नन। यहाँ पे फ्लैग अफेक्ट नहीं करते। हम एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं, तो एग्जाम्पल एग्जैक्टली कैसे वर्कआउट होता है वो हम देखते हैं। सो कमेंट तो आपको पता चली, जो भी कंटेंट है वो आपको डायरेक्टली मूव करना है। सो वी मूव टूवर्ड्स द एग्जांपल। सपोज A इक्वल्स टू क्या है, मैंने यहाँ पे लिया है 33H। उसके बाद जो SP है आपका, एड्रेस तो पता होना चाहिए, तो एड्रेस क्या दिया है, सॉरी यहाँ पे D015 लिया है। ठीक है। उसके बाद जो फ्लैग है, फ्लैग का जो आंसर आया है दैट इज़ CFH। सो ये दीज आर द गिवन कंटेंट। एक्यूमुलेटर आपको दिया है 33, फ्लैग का जो आया है आंसर आफ्टर एग्जीक्यूशन वो है CF, और करंट लोकेशन आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, D015। तो देखो मेमोरी ब्लॉक निकाल के कैसे होगा ये, तो इसका इंस्ट्रक्शन है वो पुश PSW ऐसे ही होगा, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है। अभी नेक्स्ट देखो इसका, मैंने ये मेमोरी लोकेशन निकाला। मेमोरी लोकेशन पे अभी देखो स्टार्टिंग एड्रेस का कौन सा दिया है आपको, स्टार्टिंग एड्रेस क्या दिया है, D0, सपोज यहाँ पे
करंट लोकेशन है, तो D015 दिया है, उसके ऊपर क्या होगा D014 और उसके ऊपर D013, नीचे क्या हो जाएगा D016। तो करंट लोकेशन आपको कहाँ पे है, इस ब्लॉक के लिए, तो आपका SP यहाँ पे है। नेक्स्ट डिक्रीमेंट करो, -1 किया, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, जो एक्यूमुलेटर का आंसर है वो पुशअप करना है आपको, ठीक है ना। तो D04 को क्या जाएगा आपका 33, जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट है वो हो गए। आफ्टर दैट मुझे क्या इंसर्ट करना है, अभी ये क्या हो गया इंसर्टिंग पार्ट, इंसर्ट किया मैंने, SP के ऊपर आपको लोकेशन से इंसर्ट करना है। तो SP के ऊपर जो करंट है वो कौन सा है, D05। अभी मुझे कहाँ पे करना है फिर स्टार्ट, एक्यूमुलेटर के कंटेंट D014, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किए। अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना है, फ्लैग रजिस्टर के कंटेंट विच इज़ CF, तो अभी ये हो गया अगेन डिक्रीमेंट बाय -1, मतलब ये SP -2 हो गया, तो वो क्या हो गया 5 से -2 करो, ये करंट लोकेशन से -2 करो, 15 -2 कितने हो गए 13, तो इस लोकेशन पे आ गई। यहाँ पे मुझे कौन सा डेटा डालना है, CF, मतलब क्या आपका फ्लैग रजिस्टर। तो ये है आपका इंसर्टिंग PSW, जो पुश मैंने ऑपरेशन किया ये इससे हिसाब से किया, जो मैं बोल रही हूँ ना, ठीक है ना। SP करंट लोकेशन क्या दिया है D015, जब मैं बोलती हूँ SP -1 मतलब इस लोकेशन से ऊपर जाना है, क्या करना है डिक्रीमेंट करना है -1 से, तो 15 -1 मतलब क्या हो गया एड्रेस D014, तो ऐसे इसको बोलते हैं SP -1 SP -2, मतलब जो भी मेमोरी लोकेशन है विच इज़ डिक्रीमेंटेड बाय 1 डिक्रीमेंटेड बाय 2, ठीक है ना। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। अभी मैंने यहाँ पे दिया है जो भी कुछ आपको स्पेसिफिकेशन है वो, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मैंने कौन सा ऑपरेशन किया यहाँ पे, जो भी कुछ है वो क्या कौन सा किया, पुश रिलेटेड किया, किससे रिलेटेड किया, पुश से, या तो रजिस्टर पेयर कर सकते हैं अदरवाइज PSW, तो ये दोनों पुश हो गए आपके। अभी नेक्स्ट आपको क्या करना है, पॉप करना है, मतलब क्या करना है आपको निकालना है, अभी पुश किया बट बाहर निकालना है। तो पॉपिंग के टाइम कैसे होता है ना, सपोज ऑलरेडी डेटा है यहाँ पे 10 20 30 ऐसे डेटा है, जो भी मेमोरी लोकेशन है ऐसे लोकेशन दिए होते हैं। तो पॉप यानी कि क्या रहता है, जब भी आपको ये जो टॉप है आपका, ये क्या है टॉप ऑफ योर स्टैक पॉइंटर, तो करंट लोकेशन कहाँ पे जाएगी, इसको जाएंगी, कहाँ पे जाएगी, इसको जाएगी, टॉप में ही हमेशा रहती है करंट लोकेशन। अभी देखो जब मेरा यहाँ पे डेटा है, मुझे क्या निकालना है, बाहर निकालना है, ठीक है ना, पॉप आउट कर रही हूँ मैं, तो मैंने पहले क्या किया 20 निकाला, उसके बाद मुझे क्या जाना है, अभी SP मुझे क्या करना है इंक्रीमेंटेड बाय 1 पोजीशन, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा SP +1, तो मैं किस लोकेशन पे आ जाऊँगी 1+2 किया, 1+1 किया तो क्या हो जाए D002, तो मैं कहाँ पे आ गई अभी यहाँ पे 10, तो मैंने क्या निकाला बाहर 10 निकाला, तो ऐसे ऐसे कर जाते हैं। अभी नेक्स्ट अगेन इंक्रीमेंट किया तो SP +2 हो जाएगा, तो ऐसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है आपका जो मेमोरी का होता है वो। नाउ सी हियर, अभी मुझे जो रजिस्टर पेयर है उसको क्या करना है, पॉप करना है, जो भी कंटेंट है उसको क्या करना है, पॉप आउट करना है। पहले मैंने क्या पढ़ा था, पुश, जब मैं पुश करती हूँ रजिस्टर पेयर की वैल्यू, तो अभी मुझे वो क्या करना है, पॉप आउट भी करना है। कहाँ से करना है, जो इंसर्ट किया है ना मैंने वहाँ पे मेमोरी लोकेशन में, उससे मुझे क्या करना है, बाहर निकालना है, ठीक है, उसको कहते हैं पॉप ऑपरेशन। नाउ सी फॉर दैट फॉर दिस द इंस्ट्रक्शन इज व्हाट, फॉर दिस द इंस्ट्रक्शन इज दिस पॉप RP, ये इंस्ट्रक्शन है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, पॉप ऑफ स्टैक टू रजिस्टर पेयर, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो कॉल लाइक दिस पॉप ऑफ रजिस्टर पेयर फ्रॉम स्टैक, ठीक है। अभी इसके जो ये फॉर्मेट है वो देखो, अभी करंट लोकेशन से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, उसके लोअर बाइट मिलेंगे। मैंने इंक्रीमेंट किया, मैंने आपको प्रीवियस में दिखाया वो मेमोरी लोकेशन ड्रॉ करके। अभी नेक्स्ट लोकेशन से मुझे निकालना है, पहले मैंने यहाँ पे क्या निकाला था 20, उसके बाद 10 निकालना है, तो इंक्रीमेंट किया इसलिए SP +1 हो गया। वो कहाँ पे स्टोर करूँगी मैं, रजिस्टर पेयर के हायर बिट पे। अगेन मैं करंट लोकेशन दिखाना है मुझे, तो अगेन मैं क्या करूँगी SP +2 करूँगी, और वहाँ पे क्या स्पेसिफाई करूँगी, करंट लोकेशन यहाँ से एम्प्टी जो है नेक्स्ट लोकेशन यहाँ पे स्टार्ट है। ऑलरेडी मैंने 10 20 और 10 निकाला है ना, तो मुझे नेक्स्ट लोकेशन चाहिए, इसलिए मैंने क्या करती हूँ SP +2 करती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट लिखा है। उसके बाद एड्रेसिंग मोड क्या है, रजिस्टर इनडायरेक्ट।
ग्रुप कौन सा है, मशीन कंट्रोल। उसके बाद बाइट कितने हैं, 1 बाइट। फ्लैग क्या है, नन। तो कमेंट में आपको यहाँ पे लिखना है द कंटेंट ऑफ योर मेमोरी लोकेशन whose address is specified to your stack pointer, we just pop the contents of your stack pointer into your register pair। ये है कमेंट। एग्जाम्पल देखो कैसे होता है। सपोज SP दिया है आपको, करंट लोकेशन चाहिए ना, तो 2001 लिया, ठीक है। डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन क्या हो गया आपका, पॉप B। आप कौन से भी रजिस्टर पेयर यहाँ पे लिख सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे पॉप H लिखा, तो कौन सी हो जाएगी रजिस्टर पेयर आपकी, HL रजिस्टर पेयर हो जाएगी। सपोज मैंने D लिखा, तो कौन सी पेयर हो जाएगी आपकी, DE पेयर। मतलब जो हायर बिट है वो D में जाएंगे और लोअर बिट है जो E में जाएंगे। तो आप कौन सी भी लिख सकते हो। तो जो SP है आपका वो कौन सा है, D001H है, ठीक है ना। सो मैंने यहाँ पे लिखा है B लिखा है, यानी कि कौन सा रजिस्टर पेयर यूज़ किया है मैंने, BC रजिस्टर पेयर। अभी देखो बिफोर और आफ्टर एग्जीक्यूशन ऐसे दो टेबल आप दो मेमोरी लोकेशन का दिखाना पड़ेगा। अभी 2001, उसके बाद 2002, 2003 और जो भी कुछ है ऐसे लोकेशन आ जाएगी। तो SP मैंने यहाँ पे लिखा है, उसको वैल्यू क्या है 50, नेक्स्ट लोकेशन में 20 है, ठीक है। उसके बाद सपोज 40, 25 ऐसे डेटा ऑलरेडी इंसर्टिंग है। अभी मुझे क्या करना है, पॉप करना है। टॉप मेरा कहाँ पे है, स्टैक पॉइंटर कहाँ पे है, इस पे है। तो ये जो 50 वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है। मैंने बाहर निकाली 50। अभी मुझे कहाँ पे देना है, रजिस्टर पेयर के लोअर बाइट में। तो मैं रजिस्टर पेयर का लोअर बाइट यानी कि कौन सा है, C। तो C में क्या जाएंगे आपके 50H। अभी देखो इसमें कुछ है क्या, नहीं। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट। नेक्स्ट लोकेशन पे जाना है। इसका डेटा मैंने निकाला, अभी नेक्स्ट लोकेशन में गई, यानी कि किस पे गई, T002 पे। तो उस पर कौन सा डेटा है 20। तो वो मैंने क्या निकाला, अभी बाहर निकाला, ठीक है ना। वो क्या एज कंसिडर हो गए, रजिस्टर पेयर के हायर बिट कंसिडर हो गए, ठीक है ना। तो उसका जो रिजल्ट है वो कैसे आ जाएगा फिर आपका, B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा फिर आपका 20H। तो देखो अभी B में क्या आ गया आपका फाइनल आंसर, ये पता चला। अभी आंसर लिखती हूँ फाइनल। सो B के लिए आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 20H, और लोअर बाइट जो निकाले मैंने पॉप अप करके, तो वो कौन सा था 50H, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर। और नेक्स्ट अगेन इंक्रीमेंट हो गया +1 से, तो वो किस लोकेशन पे जाएगा आपके, ठीक है ना। इंक्रीमेंट हो गया SP+2 हो गए, तो करंट लोकेशन जो है वो किस एड्रेस पे गई, D003 पे गई, क्योंकि ये 1 पे था, सॉरी ये 1 पे था और ये 2 पे था और ये 3 पे था। तो SP करंट लोकेशन किस लोकेशन पे जाएगी, SP003। तो मैंने ये बिफोर और आफ्टर एग्जीक्यूशन यहाँ पे प्रॉपरली लिखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, मैंने प्रीवियसली पुश क्या किया था, रजिस्टर पेयर, तो वो हमने अभी देखा। अभी नेक्स्ट क्या पुश किया था, PSW डायरेक्टली बाहर निकालना है आपको, ठीक है ना। तो उससे सेम होगा, जो स्टैक पॉइंटर है उससे आप क्या करोगे, पहले फ्लैग के कंटेंट निकालोगे बाहर, क्योंकि इंसर्ट पहले मैंने कौन सा किया था, इंसर्ट कौन सा किया था, देखो जब भी इंसर्ट करती हूँ तो पहले क्या किया था, एक्यूमुलेटर, ठीक है ना। एक मेमोरी में ड्रॉ करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं PSW को इंसर्ट करती हूँ तो इंसर्टिंग के टाइम यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक्यूमुलेटर, उसके बाद फ्लैग था। अभी ठीक है ना। अभी मुझे क्या करना है, पॉप करना है। क्या करना है, पॉप करना है, यानी कि टॉप है ये बाहर निकालना है पहले। तो फ्लैग के कंटेंट जो है वो किस में जाएंगे, लोअर में, और उसके बाद एक्यूमुलेटर के, ठीक है ना, हायर में। तो नॉर्मली वैसा ही ऑपरेशन है, इसका कुछ एग्जांपल नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली निकलते हैं बाहर, ठीक है। तो कमेंट तक ही आपको लिखना है। नेक्स्ट है जो इंस्ट्रक्शन है, ये सॉरी यहाँ पे मैंने कौन सा देखा, पुश और पॉप। जब मैं कंटेंट पुश करती हूँ रजिस्टर पेयर के, एट ए टाइम मुझे क्या करना पड़ता है, फिर पॉप भी करना पड़ता है। और जब मैं कंटेंट PSW के पॉप पुश करती हूँ तो मुझे पॉप करना पड़ता है PSW। तो ये है पुश और पॉप के दो एक्चुअली ऑपरेंट, रजिस्टर पेयर एंड PSW। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट। सपोज अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया, पुश और पॉप किया। अभी मुझे क्या करना है, एक्सचेंज करना है जो भी डेटा है वो स्टैक का और पर्टिकुलर रजिस्टर पेयर का, मतलब मेमोरी के कंटेंट के साथ। तो मेमोरी में इनबिल्ट कौन सा रजिस्टर पेयर रहता है, HL। तो जो भी HL के कंटेंट है वो मुझे एक्सचेंज किसके साथ करने हैं, आपके स्टैक के ऑपरेशन के साथ, ठीक है ना।
तो यहाँ पे उसके लिए इंस्ट्रक्शन है XTHL। जब भी T आता है दैट मीन्स इट्स रिलेटेड टू स्टैक। T मीन्स व्हाट? स्टैक। X मीन्स व्हाट? एक्सचेंज। और HL मीन्स व्हाट? HL रजिस्टर पेयर। आपने जो प्रीवियस देखा था इंस्ट्रक्शन, वो कौन सी देखी थी? XCNG, एक्सचेंज दिखी थी। ये अलग है। ये हमने क्या किया था? रजिस्टर के रजिस्टर पेयर में एक्सचेंज किया था। बट मुझे अभी क्या करना है, जो भी कंटेंट है HL के, वो किसके साथ एक्सचेंज करना है? ये बहुत एरो दिया है बाई डायरेक्शन, वो स्टैक के साथ करने हैं। तो उसके लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन है? XTHL। सो देखते हैं कि एग्जैक्टली उसका फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट ये है, जो स्टैक पॉइंटर करंट लोकेशन रहेगा उसको मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, पॉप करने के टाइम लोअर बाइट ही जाते हैं और पुश करने के टाइम भी पहले लोअर बाइट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? लोअर। मतलब एल में कौन सा डेटा जाएगा? एसपी का करंट लोकेशन का। उसके बाद मुझे क्या करना है? नेक्स्ट लोकेशन पे जाना पड़ेगा। तो SP+1 उसके डेटा कहाँ पे जाएंगे? आपके हायर बिट में। तो जो एल का डेटा है वो इसमें जाएगा और SP+1 को तो एच में जाएगा और एच का अगेन इसमें जाएगा। ठीक है ना? अभी देखो एल का जो है वो कहाँ पे जाएगा? करंट लोकेशन। और करंट लोकेशन का जो डेटा है वो कहाँ पे जाएगा? लोअर में। ये होगा एक्सचेंज। अगेन देखो, जो अभी हायर के कंटेंट है वो कहाँ पे जाएंगे? इसके नेक्स्ट लोकेशन पे। तो SP+1 में। और SP+1 का जो डेटा है वो कहाँ पे जाएगा? हायर में। तो इसको कहते हैं एक्सचेंज द वॉट एवर योर कंटेंट बिटवीन HL टू मेमोरी लोकेशन। सो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट भी दिया है। एड्रेसिंग मोड क्या आ जाएगा? रजिस्टर इनडायरेक्ट। ग्रुप तो आपका मशीन कंट्रोल ही है। बाइट क्या है? 1। कमेंट तो आपको लिखने आ जाएंगी। अभी हम देखते हैं एग्जैक्टली एग्जाम्पल कैसे, मतलब वर्क कैसे होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने H इक्वल्स टू क्या लिया है? 20। L इक्वल्स टू 25 लिया है। ठीक है ना? और स्टैक में जो है ऑलरेडी मेमोरी लोकेशन में, तो एक करंट लोकेशन यहाँ पे SP है, उस पर डेटा है CF, उसके नीचे है ED। उसके बाद सपोज जो भी कुछ 50 है तो ऐसे है, बट स्टैक पॉइंटर कहाँ पे दिया है? इस CF को दिया है। तो ये है गिवन एग्जांपल। तो हमें कैसे एक्सचेंज करना है वो देखो। देखो जो 20 है आपके, वो कहाँ पे जाएंगे? आपके पहले आपको बाहर कौन निकालना है? ये बाहर निकालना है। तो दैट इज़ CF बाहर निकाला। तो बाहर निकालने के बाद तो ये कहाँ पे जाएगा? आपके लोअर बाइट में। ठीक है ना? तो ये लोअर बाइट में गए तो L इक्वल्स टू अभी एग्जीक्यूशन के बाद क्या आ गया? CF। और ये 25 किसको जाएगा? यहाँ पे जाएगा। अभी नेक्स्ट देखो, ये जो आपका 20 है उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन आ गया SP+1 हो गया यहाँ पे। उस पर क्या है? ED। तो H के लिए क्या आ जाएगा? ED। और ये जो 20 है वो SP+1 को जाएगा। ठीक है ना? ये है आपका एग्जीक्यूशन। अभी यहाँ पे मैंने प्रॉपरली यहाँ पे लिखा है। देखो जो H है, H का 20 कहाँ पे गया? ये यहाँ पे गया। और लोअर यहाँ पे गया। और जो CF है वो कहाँ पे जाएगा? आपके लोअर में। और हायर ED में जाएगा। ठीक है? समझ में आया आपको? मे बी मैंने कुछ तो गलत बोला पिछले एग्जांपल में। यहाँ पे मैंने लिखा है CF जो है, ठीक है ना, एग्जीक्यूशन के टाइम वो कहाँ पे जाएगा? बाहर निकलने के टाइम आपके जो है लोअर, हाँ मैंने वही बताया, लोअर में जाएंगे CF में। और जो 25 है वो यहाँ पे जाएगा। मैंने एग्जांपल परफेक्ट आपको बताया। यहाँ पे मैंने प्रॉपर एग्जीक्यूशन ड्रॉ करके दिखाया है। ठीक है? ये हो गया आपका एक्सचेंज। अभी सपोज मुझे क्या करना है ना, स्टोर करना है, मतलब कॉपी करना है। यहाँ पे हो गया एक्सचेंज। अभी मुझे क्या करना है? कंटेंट कॉपी। तो उसके लिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है विच इज़ SPHL। SP मीन्स व्हाट? स्टैक पॉइंटर। और HL मतलब क्या? आपका रजिस्टर पेयर। मतलब जो भी कंटेंट है SP के वो मुझे नॉमिनल कहाँ पे मूव करने हैं? सिर्फ सॉरी, ये गलत लिखा मैंने, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। जो भी कंटेंट है HL के वो मुझे कहाँ पे मूव करने हैं? आपके स्टैक पॉइंटर में। तो उसके लिए कौन सी इंस्ट्रक्शन है? SPHL। तो उसका फॉर्मेट देखते हैं। जो लोअर कंटेंट है वो क्या करने पड़ेंगे मुझे? अगेन SP में, मैंने जो बोला वही। और जो हायर है वो नॉर्मली आप क्या करोगे? SP+1 में मूव करोगे। नॉर्मल है जब भी आपका कुछ भी डेटा होगा। अभी देखो ये सपोज ये मेमोरी लोकेशन है, HL का रजिस्टर है, तो पहले मुझे कौन से डालना है? लोअर। तो जो लोअर है वो SP जो करंट है ये यहाँ पे जाएगा लोअर बाइट। उसके बाद SP क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि ये फुल हो गया। इंक्रीमेंट किया तो ये जो हायर है वो कहाँ पे जाएंगे? इस पे। समझ में आया? इतना नॉर्मल ऑपरेशन है ये। तो इसका ग्रुप कौन सा? एड्रेसिंग मोड रजिस्टर, ग्रुप मशीन कंट्रोल। बाइट कितने हैं? 1।
फ्लैग यहाँ पे अफेक्ट नहीं करते, ठीक है ना। तो एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, तो यहाँ से क्या होता है, सपोज लेट h इक्वल्स टू क्या है 25 और l इक्वल्स टू क्या है 59। तो इससे इस इंस्ट्रक्शन को आपको क्या पता चलता है, एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन पता चलती है। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, पहले लोअर जाएंगे, लोअर गए यानी कि क्या गए आपका, सॉरी पहले हाइयर मतलब 25, मतलब जो आपका स्टैक पॉइंटर है उसको अलोकेट करना है ना। उसके बाद क्या है 59 लोअर बाइट। तो यहाँ पे क्या पता चला, दिस एड्रेस, मतलब इस एड्रेस को आपको स्टैक पॉइंटर क्या करना है, नॉर्मली मूव करना है। मतलब आपका जो करंट लोकेशन का पॉइंटर है, जो एसपी है पॉइंटर, वो आपको किस एड्रेस पे मूव करना है, HL रजिस्टर पेयर के। एक एग्जांपल लेती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा बताने में जल्दी हो गई होगी मेरी शायद। सपोज मैंने H अगेन यहाँ पे लिया, सपोज C0 और इक्वल्स टू लिया 10, ठीक है ना। अभी मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। सपोज मैंने इंस्ट्रक्शन ऐसे डाली SPHL, तो इससे क्या होता है ना, आपका जो एड्रेस ये है वो एड्रेस को मेरा करंट लोकेशन जाना चाहिए, मतलब क्या SP। तो वो कैसे जाता है वो देखो, SP के लिए पहले क्या है हाइयर बिट C0, उसके बाद लोअर क्या है C0 या हाइयर, और 10 क्या है लोअर। तो इससे क्या पता चला आपको कि आपका जो SP है वो किसको एलोकेट हो गया, C01H को। तो इस एड्रेस को करंट लोकेशन क्या हो गया, पॉइंट आउट किया इस SP के थ्रू से, ठीक है ना। सो इसलिए ये इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे यूज़ की, विच इज़ द SPHL। सो यहाँ पे आपका जो स्टैक ऑपरेशन है वो ख़त्म हो गया। तो स्टैक ऑपरेशन में आप क्या क्या आज देखा आपने, पुश कर सकते हो, उसके बाद पॉप कर सकते हो। तो इसके लिए रजिस्टर पेयर को भी पुश कर सकते हो और पॉप भी कर सकते हो। उसके बाद PSW को पुश किया तो PSW को क्या करना पड़ता है, पॉप करना पड़ता है। उसके बाद आपने क्या देखा, सपोज कंटेंट आपको क्या करना है, एक्सचेंज करने हैं, क्या करने हैं, एक्सचेंज। तो वो भी आप कर सकते हो स्टैक के और मेमोरी के। उसके बाद आपको सिर्फ करंट लोकेशन को पॉइंट आउट करना है, करंट लोकेशन के लिए क्या करना है आपको, सिर्फ पॉइंट आउट। तो उसके लिए क्या है, SPH। सो दिस 6 इंस्ट्रक्शन कम्स अंडर योर स्टैक ऑपरेशन। जो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, जो रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन है वो हम कंप्लीट करेंगे। आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली पिंग कर सकते हैं। थैंक यू।